भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ पर बात बन गई है। लंबे समय से अटकी इंडिया यूएस ट्रेड डील पर जो असमंजस था वो समाप्त हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाए गए टैरिफ को घटाकर 18% करने का ऐलान कर दिया है। ये सब ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर बातचीत के बाद कल रात हुआ है। एक फोन और बन गई बात। रंग लाई प्रधानमंत्री की कूटनीति। अमेरिका ने घटाया भारत पर टैरिफ। ये तस्वीरें गवाह हैं भारत और अमेरिका के बीच हुई उस ऐतिहासिक डील की, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। प्रधानमंत्री जब एनडीए की बैठक में शामिल होने पहुंचे, उसी समय से उन्हें बधाइयां मिलनी शुरू हो गईं। सर आपको बहुत बहुत बधाई यूएस ट्रेड के लिए। एनडीए की बैठक में उनका स्वागत हुआ। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगे। इस खुशी और नारेबाजी की वजह है अमेरिका से आई टैरिफ कट की गुड न्यूज। हुआ यूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत की और फिर सोशल मीडिया पर खुद ही टैरिफ कट की गुड न्यूज शेयर की। ट्रंप ने लिखा, मित्रता और सम्मान के आधार पर और उनके अनुरोध पर हमने तुरंत एक व्यापार समझौता तय किया, जिसके तहत अमेरिका ने भारत पर लगाए जाने वाले 25% टैरिफ को घटाकर 18% किया। भारत भी अपने टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को शून्य पर लाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। इसके बाद एक और अच्छी खबर आई। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने न्यूज 18 से हुई बातचीत में स्थिति को बिल्कुल साफ कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने भारत पर लगाए जाने वाला टैरिफ 50% से घटाकर 18% किया है, क्योंकि भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ के अलावा रूस से तेल खरीदने की वजह से अतिरिक्त 25% टैरिफ लग रहा था। लेकिन रूसी तेल की वजह से लग रहे टैरिफ को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका का भारत पर लगने वाला टैरिफ 50% से घटकर 18% हो गया है। इस डील की खबर आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मेरे प्रिय मित्र ट्रंप के साथ आज बात करना अद्भुत रहा। ये जानकर बेहद खुशी हुई कि भारत में बने उत्पादों पर अब टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया है। इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 140 करोड़ लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत और अमेरिका के बीच हुई इस डील का असर भी जबरदस्त हुआ। शेयर बाजार हो या सोना चांदी, सब में उछाल आया। शेयर बाजार खुलते ही सेंसेक्स में 2400 अंकों की बढ़त देखी गई। निफ्टी में भी उछाल नजर आया। निफ्टी 25,800 अंकों के पार खुला। डील से सोने और चांदी में चमक बढ़ गई। चांदी 7% की तेजी के साथ 2.5 लाख प्रति किलो के ऊपर पहुंची, तो वहीं सोने के दाम में भी 3% की तेजी नजर आई। यानी टैरिफ घटते ही बाजार में बढ़त दिखी, चांदी चमक उठी और सोना दमकने लगा। कहा जा रहा है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे बहुत कुछ अच्छा होने का अनुमान है। टैरिफ में कटौती से निर्यात, उद्योग, रोजगार और जीडीपी समेत कई क्षेत्रों में असर दिख सकता है। यानी शेयर बाजार में उछाल और सोने चांदी की कीमतों में तेजी बस ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है। यह फैसला इंडिया यूएस ट्रेड डील के तहत किया गया है। कहा जा रहा है कि इससे भारत को अलग अलग क्षेत्रों में फायदा होगा। कैसे, आइए आपको बताते हैं। अमेरिका ने भारत पर लगा टैरिफ घटाया तो शेयर बाजार में उछाल नजर आया। सेंसेक्स में बढ़त दिखी, निफ्टी भी उछला, सोने चांदी की कीमत में भी तेजी आई। जानकार बताते हैं कि डील से भारत को कई फायदे होंगे, जिससे आम लोगों का फायदा होगा। निर्यात और आयात दोनों सस्ते होंगे, रोजगार के नए अवसर आएंगे और भारत की अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर पड़ेगा। कहा जा रहा है कि टैरिफ घटने से टेक्सटाइल, फार्मा और मेडिसिन, आईटी और ऑटो पार्ट्स, जेम्स और ज्वेलरी, खेती और प्रोसेस्ड फूड जैसे सेक्टर को ज्यादा फायदा होगा। यही नहीं, उम्मीद है कि आने वाले समय में अमेरिकी टैरिफ घटने का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के टैरिफ में कटौती करने से वैश्विक व्यापार में आया तनाव घटेगा।
आमतौर पर ट्रेड टैरिफ और आर्थिक तनाव के समय सोने चांदी को सुरक्षित निवेश माना जाता है। टैरिफ कम होता है तो वैश्विक व्यापारिक तनाव कम होगा। इससे निवेशकों का डर कम होगा और वो सोने चांदी से पैसा निकालकर शेयर बाजार में लगा सकते हैं। इससे सोने चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट या ठहराव आ सकता है। टैरिफ कम होने से भारत का निर्यात बढ़ेगा, जिससे डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होगा। भारत अपनी जरूरतों का अधिकांश सोना चांदी आयात करता है, इसलिए रुपए की मजबूती से घरेलू बाजार यानी MCX में सोना और चांदी सस्ते हो सकते हैं। कम टैरिफ का मतलब है बेहतर व्यापारिक गतिविधियां। इससे भारत की GDP ग्रोथ को भी सहारा मिलेगा। One of the reasons why the FPIs have been holding back for all entire 2025 was largely due to the trade uncertainties, because it's not only the tariffs which matter, but also the signals that it gives, saying that India and US were kind of going apart. Now this deal decisively puts both the countries together, and in terms of the Venezuelan oil. इस डील के बाद और टैरिफ घटने की खबर के बाद खबर आई कि भारत कई क्षेत्रों में इस डील से बाहर रहेगा, जिसमें संवेदनशील कृषि उत्पाद और डेयरी सेक्टर शामिल हैं। क्योंकि भारत दूध, घी, पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट पर अमेरिका को कोई रियायत नहीं देगा। सस्ते आयात से किसानों को नुकसान हो सकता है, इसलिए रेड लाइन तय की गई। क्योंकि सरकार मानती है कि ये सेक्टर छोटे किसानों की रोजी रोटी से जुड़े हैं, इसलिए इन्हें डील से बाहर रखा गया। क्योंकि डील के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि भारत की ओर से अमेरिका पर लगाए जाने वाले टैरिफ 0 हो सकते हैं, लेकिन भारत ने कृषि उत्पाद और डेयरी सेक्टर को बाहर रखकर साफ कर दिया कि वो आंख मूंद कर कोई फैसला नहीं लेगा और डील के बावजूद अपने संवेदनशील क्षेत्रों का ध्यान रखेगा। अब इस बीच अमेरिका और भारत के बीच हुई डील पर सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। संसद में विपक्ष ने इस मुद्दे पर खूब हंगामा किया। विपक्ष की हताशा, विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन, ये स्पष्ट मुझे दिखता है, जिन्हें अच्छाई में भी बुराई दिखने का एक तरीका बन गया है। अमेरिका के भारत पर टैरिफ घटाने का ऐलान होते ही सियासत शुरू हो गई। विपक्ष ने सदन के अंदर और बाहर नारेबाजी की, सरकार पर सच छुपाने का आरोप लगाया। विपक्षी सांसद जब सदन से बाहर निकले तो नारे लगाते हुए निकले। बंद करो, बंद करो, खलिहान बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, ट्रेड डील धोखा है। इससे पहले जब सरकार की ओर से सदन में JP नड्डा भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बयान दे रहे थे, उस समय खूब हंगामा हुआ। ट्रेड के बारे में जो भारत और अमेरिका के संबंध है उसकी चर्चा की है उस ट्वीट में। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि मैं विपक्ष की हताशा, विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन, ये स्पष्ट मुझे दिखता है, जिन्हें अच्छाई में भी बुराई दिखने का एक तरीका बन गया है। मैं सरकार की तरफ से आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार पूरी ट्रेड के बारे में, ऑल माइन्यूट डिटेल्स के बारे में सरकार आएगी और आपको बताएगी और कंसर्न मंत्री उसके बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि जब सदन से निकलते हुए राहुल गांधी से इस बारे में सवाल पूछे गए तो वो बिना कुछ कहे निकल गए। आज मौका मिला कि नहीं आपको? सर एनओपी आज सर आज नहीं मिला। स्पीकर साहब से बातचीत हुई कुछ? यानी टैरिफ डील पर सियासी पारा भी चढ़ा। विपक्ष डील में मीन मेक निकालने लगा। उसके नेताओं ने एक एक करके डील में कई खामियां निकाली और सरकार से सवाल पूछे। Opposition is only asking for clarity. We don't know what the deal contains. We have Mr. Trump's tweet and we have Mr. Modi's tweet. Is that enough in a parliamentary democracy? Shouldn't the government come and explain to the people of India what's in the deal? We have no idea. Mr. Trump says agriculture. So what are the protections for India's farmers? Mr. Trump says 500 billion. Our entire import bill is 700 billion. So are we going to stop buying from every other country and only buy from America? देखिए, अमेरिका बहुत ही शातिर व्यापारी है। वो अपने इंटरेस्ट के छोड़ के
कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे उसको घाटा हो। तो कोई न कोई इसमें हिडन एजेंडा जरूर होगा। हो सकता है हथियार खरीदने का हो सकता है रूस से तेल न लेने का हो। विपक्ष ने कमियां निकाली तो बीजेपी ने भी जवाब दिया। बीजेपी सांसद डील पर सवाल उठाने वाले विरोधियों पर जमकर बरसे। इतनी बड़ी डील जो है भारत के लिए उन्होंने जो है वो क्रैक की है। पूरे विश्व से इतना जो है प्रेशर होने की वजह से भी, या आप कह लीजिए कि जिस तरह से हालात थे, एक तो यूरोप के साथ में इतनी ऐतिहासिक डील होने के साथ में ही अमेरिका का आ जाना, और तो मैं यही कहूँगी कि उनके संयम की, उनके आचरण की, उनके धैर्य की हम जितनी प्रशंसा करें, प्रधानमंत्री जी के धैर्य की जितनी प्रशंसा करें उतना ही कम है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर रात में सहमति बनी और सुबह से अमेरिकी टैरिफ दर को घटाकर 18% किए जाने की घटना छाई रही। सरकार ने इस डील को फादर ऑफ ऑल डील कहा, लेकिन विपक्ष ने डील पर उंगली उठाई। फोन पर प्रधानमंत्री और ट्रंप के बीच हुई बातचीत का पूरा ब्यौरा मांगा, क्योंकि उसके मुताबिक सरकार ने अमेरिका से डील के लिए कई ऐसे समझौते किए हैं जो भारत के हित में नहीं है। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि ये डील भारत के लिए फायदेमंद होगी, क्योंकि टैरिफ घटने से भारत और अमेरिका के बीच के व्यापारिक रिश्ते सुधरने की उम्मीद है।